हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या भैया, 10 मिनट के अंदर समास पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन समास का गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी। बस बिना मुंह फाड़े आंख खोल के देखना पड़ेगा, 10 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म। समास की ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, एकदम खतरनाक ट्रिक। तो इधर आप फटाफट फुर्ती से मैं बताता हूँ क्या ट्रिक है क्या नहीं है। समास की परिभाषा याद होनी चाहिए पहले, नहीं तो पता चले रामायण खत्म, राम सीता कौन थे, बहन भाई थे, सूझी नहीं पड़े क्या हो गए। तो इसलिए पहले याद कर लो बेटा, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से या मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। तो याद रखना, सार्थक, सार्थक का अर्थ मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ये तो अनसड़ी जोड़ के ना क्या गुड़ गोबर बना दिया, तो गुड़ गोबर का काम नहीं करना, उस शब्द को जो बनाया उसका भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए। आई बात समझ में? तो उसे क्या कहा जाता है, बने शब्द को समास कहते हैं। क्लियर? अब ये हो गई परिभाषा, जो कि किसी भी एग्जाम में लिख दो, गलत नहीं कर सकता कोई। अब मेन समास में जो आती ट्रिक, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आए हैं और आपकी एग्जाम में आएंगे। अभी मेरे को पता है एग्जाम के 2 दिन पहले मुंह फाड़ोगे ना वीडियो में, तो ऐसे ही होता है फिर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा का सीधा उठ के आएगा आपके सामने, ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछता है, पूर्व पद प्रधान है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है? तो आपको पता होना चाहिए पूर्व पद है कि उत्तर पद है। तो मैं इन सबको याद करवा देता हूं आपको। देखो मैं कैसे करवाता हूं। यहां पे लिखा अव्ययी भाव, क्या लिखा? अव्ययी भाव। अब ये अव्ययी भाव लिखा हुआ है, अव्ययी भाव, तो भाव मतलब क्या होता है? मैं आपसे बोलूं भाव, तो भाव मतलब होता है इमोशंस, इमोशंस। अब फॉर एग्जांपल के लिए कि आपके पास एक लड़की है, ठीक है, आप किसी लड़की को देख रहे हो, तो पहले आपके मन में भाव आएगा कि पहले जाके डायरेक्ट आई लव यू बोलोगे? आपके मन में पहले भाव आएगा कि यार इसको आई लव यू बोल दूं, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मजा आ जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये चीजें। तो पहले भाव आएगा, फिर आप उसके पास जाओगे। तो पूर्व, पूर्व में क्या आता है? भाव आता है। तो याद रखना हमेशा, भाव, भाव, पूर्व। तो भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी मतलब आया, आया भाव आया, उसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा। तो भाव पहले आएगा, बाद में आप वहां चांटा खाने जाओगे। आई बात समझ में? तो अव्ययी भाव, तो भाव में पूर्व पद प्रधान रहता है। तो याद रखना कि अव्ययी भाव में क्या होता है बेटा? भाव और पूर्व। तो अव्ययी भाव, भाव पहले आता है इसलिए पूर्व पद प्रधान रहेगा। अब रही बात, ये वाली लाइन को छोड़ दो जरा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी तुमको। ये वाली नीचे वाली देखो, उभय दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता पता तुमको? रामायण महाभारत देखते हो, उसमें बोलते हैं ना, अर्जुन बोलता कर्ण से, मुझसे द्वंद्व करो, मतलब मुझसे झगड़ा करो। तो अपन अर्जुन और कर्ण को हटा दो, गांव में आओ, गांव में, वहां ग्राउंड रिलेटिव वहां पता चलती है। गांव में 2 बूढ़े बा है, 2 बूढ़े बा, दोनों आपस में लड़ पड़े। अब तुम लड़ पड़े, तुम बीच में घुसे, बोले बचा लो यार, बूढ़े बा गर्मी में मर जाएंगे बेचारे। तुम गए, तुमने बोला कि बाकी लड़ रहे मत लड़ो, तो तुमको दे दो कॉन्फिडेंट पहले तो, फिर बाद में तुमने बोला कि एक काम करो, तुम एक दूसरे को सॉरी बोल दो। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ना तो वो बूढ़े बा सॉरी बोल रहे, ना ये बूढ़े बा सॉरी बोल रहे, 2 एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलेंगे। 2 अपने आप को राजा महाराजा की औलाद समझ रहे हैं, 2 अपने आप को प्रधान समझ रहे, प्रधान मतलब 2 अपने आप को सरपंच समझ रहे। आई बात समझ में? तो वहां पे क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं कि मैं भी नहीं बोलूं सॉरी, मैं भी नहीं बोलूं सॉरी। आई बात समझ में? तो ये क्या होता है? यहाँ पे उभय पद या दोनों पद प्रधान होते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, तो यहाँ पे याद रखना दोनों पद प्रधान होते हैं। कहाँ पे? झगड़े में। झगड़े में हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं। आप किसी झगड़े करने वाले से बोल दो, तू बोल दे सॉरी, वो तुमको 2 चप्पल दे, उनने जा रहे हैं यहाँ से, जानवर कहीं का सुअर, मेरा आई के लिए बोलूं, ऐसा होता है। आई बात समझ में? तो द्वंद्व, द्वंद्व मतलब झगड़ा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब भूल जाओ ना तो फिर कनपटे साइड कर दूं, भूल मत जाना, इतनी मेहनत से समझा रही हूं, तुम कैसे भूल जाओगे, ऐसे कैसे भूल जाओगे। अब बहुविग्री समास, बहुविग्री समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं। भैया ये याद नहीं रहेगा, भैया खड़े इतने बड़े जिंदे आदमी यार, तुम टेंशन ले। बहू का मतलब क्या होता है? घर में बहू बेटी होती कि नहीं होती? बहू, मान लो आपकी शादी हो गई, अभी अभी आपके घर में एक बहू आई, ठीक है, अब आप हो, आपकी मम्मी है और बहू है। अब बहू और मम्मी के बीच में हो गया झगड़ा, ठीक है, बहू और मम्मी के बीच में हो गया झगड़ा। अब तुम बैठे हो, मम्मी कह रही कि मेरी बात मान, बहू कह रही कि डार्लिंग मेरी सुन लो ना यार, ठीक है। तो मतलब ऐसा ऐसा माहौल हो गया। तो अब सुने किसकी? आदमी। तो अब जब आदमी, माँ और बहू दोनों का मैटर होता है, तो आदमी नॉर्मली क्या करता है कि तुमको 2 को दिखे जो करो यार, मैं तो जा रही हूँ बाहर, मतलब दोनों को कहता है कि तुमको दिखे जो करो। अब मम्मी को बोले तो लाड़ी बुरा मान जाए, लाड़ी को बोले तो मम्मी बुरा मान जाए, उनने कि ये देखो ये तो जोरू का गुलाम हो गया। तो ये लफड़ा होता है ना। तो आदमी क्या करता है? ना तो मम्मी को कुछ बोलता है, ना वाइफ को कुछ बोलता है, उनने तुम 2 लड़ो, तुमको दिखे जो करो। तो उसमें क्या होता है? दोनों पद अप्रधान कर देता है, मतलब दोनों में लोड नहीं लेता, उनने तुमको दिखे जो करो यार। तो बहुविग्री समास, जहां बहू बेटी की बात आ जाती है, वहां आदमी लोड लेते ही नहीं है। तुमने देखा घर के झगड़ों में लड़ाई या लेडीज ही करती रहती है, आदमी घुसता ही नहीं है, उसको पता उसको क्या मतलब, तो वो दोनों पदों में लोड नहीं लेता है। तो दोनों पद अप्रधान होते कहां? बहुविग्री समाज में। द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, बूढ़े वा में, और भाव पहले आता है तो पूर्व पद प्रधान होता है। और बाकी जो बचते हैं, समाज के 6 तो भेद ही हैं टोटल, तो 3 तो मैंने करवा ही दिया। 3 जो बचते हैं, इन सब में याद रखना, इन सब में उत्तर पद प्रधान होता है। भैया यार याद करवा दो यार, हाँ बस यही बचा जीवन में, और कुछ नहीं बचा। इधर आओ करवाता हूं मैं, सुनो मेरी बात। तत्पुरुष, घर की सारी जिम्मेदारी किस पे होती है? महिला पे कि पुरुष पे? तो पुरुष पे, ठीक है। तो उत्तर से उत्तरदायित्व किस पे होता है? पुरुष पे उत्तरदायित्व, ठीक है।
कर्मधारे, कर्म कौन करता है? तत्पुरुष, पुरुष ही कर्म करता है। तो ठीक है, द्विगु, द्विगु मतलब उसके साथ भेदभाव, द्विगु मतलब भेदभाव, ठीक है। तो उसी के साथ काम भी पुरुष करता है, तत्पुरुष, पुरुष कर्म करता है, और उसके साथ ही भेदभाव या द्विगु होता है। और ये सारा उत्तरदायित्व होता किस पे? पुरुष पे होता है। तो ये याद रख लेना। बाकी अगर हाँ आप ये याद नहीं भी करोगे तो बस ऊपर का और नीचे के दोनों याद कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक याद होगा। उत्तर पद की बात हो तो तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु लगा देना, बात खत्म। क्या इतना माथा दुखाना यार, तुम भी टेंशन मत लिया करो। आई बात समझ में? अब बात करते हैं भैया समास की शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक में क्या हो जाएगा? शॉर्ट ट्रिक में बहुत बड़े ऐश्वर्य राय का फोटो बताऊंगा, अभी थोड़ी देर से रुकना, ठीक है। तो ये क्या है? अव्यय विभाव की ट्रिक। अव्यय विभाव समास, पहला समास अव्यय विभाव समास। इसमें क्या होता है? जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा आभर, बहुत शानदार ट्रिक है, यथा आभर अनु निर प्रति आते हो, कोई सा भी शब्द जिसके आगे तुमको इनमें से कोई एक शब्द दिख रहा हो, तो आंख बंद करके क्या लगाना बेटा? आंख बंद करके क्या लगाना है? अव्यय विभाव समास लगाना है। आंख बंद करके गर्लफ्रेंड को फोन नहीं लगाना, अव्यय विभाव समास लगाना है, ठीक है। जैसे आ जन्मा, तो आ जन्मा में आ देखो, आ गया, आ कहां दिख रहा? ये आ गया, आ जन्मा में आ गया। यथाशक्ति में यथा आ गया, यथा देखो वो लिखा था। प्रत्येक में देखो प्रा आ गया, प्रा कहां लिखा? ये लिखा प्रा। आई बात समझ में? ऐसे प्रतिदिन में आएगा तो प्रतिदिन में प्रति आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं अव्यय विभाव समास। क्लियर? आई बात समझ में? पानी पियो, सांस लो और आगे देखो। अब आता है नेक्स्ट, कौन सा आता है समास की शॉर्ट ट्रिक में? दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ये सारी चीज आती, का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में और पर, इनमें से कोई सी भी चीज आए, कोई सी भी चीज का भाव आए, आंख बंद करके क्या लगाना है? क्या लगाना है? तत्पुरुष समास लगाना है। कैसे? उसके इतने वो होते हैं, देखा जाए तो एक तरीके से भेद कह सकते हो, भेद नहीं होते एक्चुअली पर कह सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे चिड़ी मार, तो आप जब चिड़ी मार को बोलोगे, इसको ढंग से बता, तो अपन बोलते चिड़ी मार का मतलब क्या होता है? चिड़ी को मारने वाला, तो चिड़ी को, उसमें बीच में कौन सी ध्वनि निकली? को, तो कोई तो निकली, तो को ये आ गया। ये सारी जो लिखे ना, ये यहाँ पे लिख दिए मैंने। अब ऐसे आता है कर्ण, कर्ण में क्या आता भैया? से आता है, से। तो आप देखो यहाँ पे भयाकुल, भय से आकुल। आप जब भी शब्द को देखो, पढ़ के देख लेना, आपको बीच में या तो को दिखे तो क्या लगा देना? तत्पुरुष लगा देना। तो इतनी चीज याद मत करो, कोई मतलब नहीं इसका, बस ये ऊपर की एक लाइन याद करो तुम। तो कोई सा भी शब्द पढ़ना, जैसे आपने पढ़ा भैया पाप मुक्त, तो पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त, तो पाप से मुक्त, तो से आ गया कि नहीं आ गया? पाप से मुक्त, तो से आ गया बीच में, मतलब क्या लगा दो? तत्पुरुष समास लगा दो। आप लिखा आप बीती, तो आप बीती मतलब क्या होता? आप पर बीती, पर आ गया, तो कहां है पर? ये लिखा पर, तो आप पर बीती। तो कुल मिला के आपको मैं बस इतना सा निवेदन कर रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, सुन लो मेरी बात, बुढ़ापे में बेला पड़ेगी। इतनी सी लाइन याद कर लो बस, ये नीचे का मत करो, मैं तो ये कह रहा हूं तुमसे। इतनी सी लाइन बस, शब्द को देख लेना। सुर रचित, सुर के द्वारा रचित, ऐसा पढ़ के देख लेना। मेरे को भी तो आ रहा है, तुमको भी आएगा अंदर से, मत टेंशन लो। एक आध बार छोरी ब्लॉक करेगी, समझ आएगा अपने आप ही, ठीक है। अरे मजाक करो। कर्मधारे हे जो या के समान, हे जो या के समान मतलब क्या भैया? जैसे महान पुरुष, आप इसको तोड़ो ये शब्द को, महान हे जो पुरुष, तो ये वाली ध्वनि आएगी। क्या आएगी? हे जो पुरुष। और हे जो पुरुष जहां पे आ जाए वहां कर्मधारय समास लगा देना। आपके सामने शब्द देगा प्राण प्रिय, तो आप प्राण प्रिय को थोड़ा सा लंबा करना, प्राणों के समान प्रिय, तो प्राणों के समान, तो जहां से के समान दिखा आपको, के समान दिखते कर्मधारय लगा देना। क्या आ जाएगा? के समान दिखते कर्मधारय समास आ जाएगा। आई बात समझ में? ये बाकी ये जो लाइन है उपमा उपमे वाली, ये तुम्हारे इतने काम की नहीं, बाकी पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को पता है एग्जाम के एक दिन पहले अगर वीडियो देखोगे तुम इतनी चीज तो पढ़ोगे नहीं, तो तुमको बहुत काम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बस में। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद संख्यावाचक मतलब नवरात्रि मतलब 9 रात्रियों का समूह, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, है ना, और जिसके बाद सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, ऐसा। तो ये सारी चीजें आती है जिसमें आपको गिनती दिखे, सीधी बात है, वो क्या लगा देना? वो लगा देना द्विगु समास। द्विगु मतलब गिनती, द्विगु समास। द्विगु मतलब क्या होता है? 2 गायों का समूह होता है द्विगु मतलब, वैसे तो, ठीक है। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या होता है? योजक चिन्ह आता बीच में, मतलब कोई सा भी शब्द जिसमें आपको बीच में क्या दिखे, जैसे नदी और नाले, तो ऐसा डेस दिखे या तो, और डेस नहीं भी दिखे तो भी ऐसा समझ लेना, नदी नाले लिखा है तो नदी और नाले, तो बीच में और की ध्वनि आ गई। ऊंचा या नीचा, तो ऊंचा या नीचा, ऊंचा और नीचा ये भी हो सकता है। तो या और, तो ये शब्द आएंगे, और एवं या अथवा आए तो आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना। अब मैं पूछूं आपसे, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो याद हो, 2 बूढ़े बालड़े, 2 एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल रहे, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा कभी नहीं भूलोगे। बहुविग्री समास क्या होता है? दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, मतलब भगवान के नाम आएंगे, सीधी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। लंबोदर है जिसका पेट बड़ा है, मतलब घनश्याम, घनश्याम मतलब घन के समान श्याम, मतलब
कृष्ण जी। पीतांबर, पीले हैं जिसके अंबर मतलब कृष्ण जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान के नाम आते हैं सारे, लगभग भगवान के नाम आते हैं। क्या ये बात समझ में? बाकी आप में से कोई भी व्यक्ति, ये मैंने बहुत बेसिक चीज बताई है, डिटेल में पढ़ाना चाहता, भयंकर डिटेल में, ऐसा कि हिंदी जिसके सामने खड़ जाओ वो कांपने लग जाए, इतनी भयंकर हिंदी, तो 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आओ, हिंदी का पूरा कोर्स है मेरा वाला, जो उसको अगर ज्वाइन करते हो तो पूरी हिंदी बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। गवर्नमेंट जॉब, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, सब में काम आएगी वो, ठीक है। आपको उसमें लाइव पढ़ा रहा हूं, रिकॉर्डेड भी मिलेगा बाद में, आप जब रिज्वाइन करेंगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, लगभग चीजें ट्रिक के माध्यम से, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सबकी ट्रिक बता रहा हूं मैं, पूरी हिंदी ट्रिक से पढ़ा रहा हूं, जिसके बाद में एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके आप आ सकते हो, वहां पे जाना नहीं है। अभी मैंने जो पढ़ाया उसको उत्तर दो। अगर ये तुम सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही मतलब मेरे पढ़ाने का, और क्या मतलब तुम्हारे पढ़ने का। तो यहाँ पे लिखा चरण कमल, तो यहाँ पे चरण कमल, अब मैं बोलूं इसको थोड़ा फैलाओ, तो चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, तो के समान, अब इधर आना जरा, इधर आओ जरा, मैं आपको बता दूं, चरण के समान कमल विग्रह करने पे, तो के समान अगर आता है तो किस में जाता है? अब आओ इधर, मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं तो बता दूं पर तुमको मैं चीजें याद करवा रहा हूं, इसलिए यहाँ पे देखो, के समान आया मतलब कहां पे आएगा? कर्मधारय समास। आई बात समझ में? तो के समान निकला और कर्मधारय समास आ गया। बस ऐसे अपने को करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे चौराहा में मैं क्या बता, 4 राहों का समूह। अब 4 राहों का समूह मतलब इसमें क्या गिनती आ गई, 4 गिनती आ गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु में सारी गिनतियां आती है। बस अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? 2 बूढ़े बा आपस में लड़े, 2 एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल रहे, तुम समझाने जा रहे, तुम्हारे कान पर साइड कर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है भैया? उसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? कौन से? दोनों पद प्रधान होते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद क्या भैया? पीतांबर, अभी बताया था मैंने, पीतांबर मतलब क्या होता है? पीतांबर मतलब पीले हैं जिसके अंबर, मतलब पीले वस्त्र हैं जिसके, मतलब कृष्ण जी, तो इसमें क्या होता है? बहुविग्री समास होता है। क्लियर? ये बहुत बेसिक बता रहा हूं रे मैं बच्चों के हिसाब से, बाकी बहुत डिटेल में, भयंकर तरीके से, डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के हिसाब से जो चीजें पढ़ाई है वो सारी कोर्स के अंदर पढ़ाई। आप में से कोई भी आना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, वहां पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन पे आओ, और आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने तो यहाँ पे सिर्फ झलक दिखलाई है आपको, ट्रिक बताई है, वहां पे तो मैं लाइव क्लास, रिकॉर्डेड, पीडीएफ, ट्रिक वगैरह सब दे दूंगा। बाकी आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू। बाकी और भी वीडियो बना रखे ट्रिक के मैंने, बाकी रोज डेली में लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पे, आप वहां पे भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, टल जाना से।